तो आईआईटी वाला में आपका स्वागत है। मैं विश्वजीत। तो आज हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेस, है ना। उस चैप्टर का क्या नाम है? लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि नहीं? लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है? हमारा चैप्टर का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेस, है कि नहीं। तो इसमें हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ऑल लिविंग थिंग्स। ऑल लिविंग थिंग्स का मतलब क्या होता है? ऑल लिविंग थिंग्स का मतलब क्या होता है? लिविंग थिंग्स मीन्स जिसमें क्या होता है? जीव हो, जिसमें क्या हो? लाइफ हो। वो प्लांट हो, एनिमल हो, फंगाई हो, बैक्टीरिया हो, वो चाहे कोई भी रहे, है कि नहीं, है ना। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है? सब में होता है। तो वही बोल रहा है ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस, है ना। तो जितने भी लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कुछ सर्टेन परफॉर्मेंस करते हैं। सर्टेन परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? जैसे क्या होता है, अगर कोई भी लिविंग चीज़ होगा तो उसमें क्या होगा? ग्रोथ होगा, है कि नहीं। क्या होगा उसमें? ग्रोथ होगा, है ना। ग्रोथ होने के बाद क्या होगा? ग्रोथ होगा और क्या होगा? ग्रोथ के बाद क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा। ग्रोथ होगा और क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा उसमें। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें क्या होता है? बढ़ने के लिए, है ना, 1 से 2 होने के लिए, है ना, बढ़ने के लिए क्या होता है? ग्रोथ करता है। 1 से 2 होने के लिए अपने नंबर को मेंटेनेंस रखने के लिए रिप्रोडक्शन करता है। और क्या करता है? उसके बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या करता है? एक्सक्रेशन करता है। एक्सक्रेशन का मतलब आउटसाइड द बॉडी, वेस्ट मटेरियल्स आउटसाइड द बॉडी, उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्रेशन बोलते हैं। और क्या होता है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको क्या होता है? कुछ न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? जैसे टेकिंग ऑफ फूड जिसको बोलते हैं, ना। तो फूड क्यों लेते हैं? एनर्जी के लिए लेते हैं, विटामिन के लिए लेते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारे न्यूट्रिशन से प्राप्त होते हैं। और क्या होता है? सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? जैसे हम जानते हैं कि हमारे ब्लड में क्या होता है? ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ब्लड का सर्कुलेशन क्यों होता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है तो वेस्ट मटेरियल जो होता है यूरिन का फॉर्म में क्या, यूरिन द्वारा निकलता है। बात समझ आ रहे हैं? तो सर्कुलेशन क्या है? एक प्रोसेस है जो ब्लड का सर्कुलेशन होते रहता है हमारे बॉडी में। और जब ब्लड सर्कुलेशन होता है तो उसी तरह क्या करता है? किडनी जो है वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करता है और एक्सक्रेशन के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो ये क्या था? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग थिंग्स है तो उसका क्या होता है? लाइफ प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए कुछ प्रोसेस को फॉलो करता है। जैसे ग्रोथ हो गया, रेस्पायरेशन हो गया, एक्सक्रेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया एंड सर्कुलेशन हो गया। बातें समझ में आ रही है? अब हम लोग देखेंगे क्या नीचे में लिखा हुआ है, क्या ऑल द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके द्वारा क्या होता है? अलग अलग फंक्शन को क्या किया जाता है? परफॉर्म किया जाता है। जैसे अगर यहाँ बात किया जाए, क्या लिखा है? ऑल द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, टू मेंटेन देयर लाइफ। अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं? कुछ फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, है ना। लाइफ का प्रोसेस उसके जीवन का क्या होता है? क्रिया होता है, जिसमें क्या करता है? वो इस फंक्शन को परफॉर्म करेगा और वो अपने लाइफ को सर्वाइव करेगा। तो वही बोल रहा है क्या? ऑल द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो इसको याद करेंगे, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है 1 या 2 नंबर का कि वाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेस। तो ये बोल सकते हैं। अब जो लाइफ प्रोसेस है ना, तो जो फंक्शन परफॉर्म करता है तो 5 तो उसमें क्या होता है? फंक्शन होता है। कितना होता है? 5 उसमें क्या होता है? फंक्शन होता है। पहला फंक्शन क्या होता है उसको हम लोग क्या करेंगे? देखने की कोशिश करेंगे। पहला फंक्शन क्या होता है उसको देखने की हम लोग क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। तो पहला फंक्शन यहाँ पे दिया है, क्या दिया है? ध्यान से देखेंगे। पहला फंक्शन है ग्रोथ। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो वो ग्रोथ उसमें होगा ही होगा। क्या होगा? ग्रोथ होगा ही होगा, है ना। ग्रोथ होगा और क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा। ग्रोथ उसके साइज को इंक्रीज करने के लिए। अब साइज कैसे इंक्रीज होता है? क्या? नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करने के लिए। इंक्रीज करने से क्या होता है? ग्रोथ बढ़ता है। और क्या करता है? रिप्रोडक्शन होता है कि नहीं? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। फिर क्या होता है? दूसरा प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस क्या है? डाइजेशन होता है ना। फिर क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है, ब्रीदिंग, सांस लेना। डाइजेशन मतलब क्या होता है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, है ना। फिर क्या होता है? सर्कुलेशन बोल रहा है।
ब्लड का सर्कुलेशन होता है। फिर क्या होता है, न्यूट्रिशन। फिर क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रिशन, मतलब कोई भी अगर लाइफ प्रोसेस होगा तो उसको खाने का तरीका होता है। ठीक है, खाने का क्या होता है, प्रोसेस, जिसको क्या बोलते हैं, टेकिंग ऑफ फूड, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे व्हाट डू यू मीन बाई ग्रोथ। ग्रोथ क्या है कि नहीं। तो ग्रोथ में लिखा है द परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर ग्रोथ का मतलब क्या होता है, परमानेंट इंक्रीज ऑफ साइज, है ना। ये जो वर्ड है ये बहुत ही साइंटिफिक वर्ड है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। बोल रहा है ग्रोथ क्या है, परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये होता है कि एक बार किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है ना, क्या होता है, साइज एक बार इंक्रीज हो जाता है तो फिर से वो साइज डिक्रीज नहीं होगा। इसी को क्या बोल रहा है कि द परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं कहाँ पे, रिप्रोडक्शन के पास, है ना। ग्रोथ तो समझ गए, ये क्या है, परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया जाए तो रिप्रोडक्शन क्या है, द मेकिंग ऑफ मोर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पेरेंट। मान लीजिए कोई अभी क्या है, कोई ऑर्गेनिज्म है वो जो एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ, उससे एक न्यू प्रोगेनी का फॉर्मेशन हो रहा है ना। मोर ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए कि 5 ऑर्गेनिज्म थे अब वो 10 हो गए, इसका मतलब क्या हो रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो नंबर जो इंक्रीज हो रहा है वो क्यों क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि क्या होता है, वो उसमें रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, गायमेट मेल से फीमेल में क्या होता है, गायमेट ट्रांसफ़र होता है और जाइगोट बनता है। जाइगोट के बनने के बाद क्या होता है, आपका मोरूला स्टेज, ब्लास्टूला से स्टेज बनता है, फिर इम्प्लांटेशन होता है और बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या हो गया, रिप्रोडक्शन का पार्ट हो गया। तो कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा ही होगा। फिर बोल रहा है क्या, लाइफ प्रोसेस में, तो लाइफ प्रोसेस कितना पढ़ चुके हैं, ग्रोथ। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें क्या है, ग्रोथ इम्पोर्टेंट है। फिर क्या है, रिप्रोडक्शन पर उसमें क्या है, होता है। और क्या होता है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन क्या होता है, इसको आइए समझने की कोशिश करते हैं। डाइजेशन का मतलब यहाँ पे बोल रहा है, डाइजेशन का मतलब यहाँ पे बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन, है ना। सॉरी, डाइजेशन में बोल रहा है, क्या लिखा है, रेस्पिरेशन लिखा है। क्या है, रेस्पिरेशन। क्या बोले, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो बातें समझ में आ रही है, रेस्पिरेशन किसको बोल रहे हैं, है कि नहीं। रेस्पिरेशन हम किसको बोल रहे हैं, बातें समझ में आ रही है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्स फॉर सेलुलर नीड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है, ठीक है ना। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है, क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। अब वो जो ऑक्सीजन एक्वायर करते हैं, एक्वायर का मतलब क्या होता है, लेना, है ना, या इकट्ठा करते हैं। एक्वायर कहाँ से करते हैं, आउटसाइड द बॉडी। तो हमें क्या पता है, ऑक्सीजन का रिसोर्स हमें पता है कि क्या है, वो प्लांट से क्या होता है, ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है। एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड। और ये ऑक्सीजन करता क्या है, जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है तो हमारे अंदर क्या आता है, बहुत सारे जो फूड मटेरियल रहते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है और टुकड़ों टुकड़ों में क्या करता है, डिवाइड करता है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्स फॉर सेलुलर नीड। और ये ब्रेक डाउन क्यों होता है, क्योंकि हमारे बॉडी है किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ। तो वो जो सेल है बहुत छोटे छोटे हैं और हम जो फूड लेते हैं हमारे फूड से भी छोटे छोटे क्या है, हमारे सेल है। तो सेल का साइज़ क्या है, छोटा है, और फूड का साइज़ क्या है, बड़ा है। तो हमारा सेल उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, उसको कंज्यूम नहीं कर पाएगा। तब क्या होता है, उसमें सेलुलर ब्रेक डाउन होता है, जो क्या करता है, रेस्पिरेशन के लिए यूजफुल होता है, हेल्प करता है। बातें समझ में आ रही है। अब बढ़ते हैं कहाँ पे, हम क्या क्या पढ़ चुके, ग्रोथ पढ़ चुके, रिप्रोडक्शन पढ़ चुके, रेस्पिरेशन पढ़ चुके, है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन एंड एक्सक्रेशन। डाइजेशन और एक्सक्रेशन क्या होता है, जैसे डाइजेशन क्या होता है, कोई भी फूड लिए और वो डाइजेस्ट होगा तो डाइजेशन बोलते हैं। इनटेक, है ना, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो, इनटेक एंड रिमूवल ऑफ एक्सेस वेस्ट फ्रॉम बॉडी। मतलब इनटेक मतलब कोई भी फूड लेते हैं, मतलब इनसाइड माउथ, तो उसको क्या बोलते हैं, डाइजेशन वहीं से स्टार्ट हो जाती है। जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी फूड को माउथ में
रखते हैं वहीं से क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है। जब फूड को माउथ में ले लेते हैं उसी को क्या बोलते हैं, इनटेक। एंड रिमूवल ऑफ एक्सेस वेस्ट फ्रॉम बॉडी, और जिसको एक्सक्रेशन क्या बोलते हैं। मान लीजिए आपने खाना खाया, तो खाना खाया तो हमारा बॉडी क्या करता है, उस खाने में जितना भी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, उसको सारे को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें प्रोटीन वोटीन अब नहीं है, तो उसको क्या करता है हमारा बॉडी वेस्ट के फॉर्म में बॉडी से बाहर एक्सक्रेट करता है, बाहर निकल जाता है। वो निकलता है किसके थ्रू है, थ्रू एनस, और क्या होता है, यूरिन, है ना, पेशाब और लैट्रिन के द्वारा क्या निकलता है, हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे 5th पॉइंट में दिया है, 5th पॉइंट में जो देने का काम किया है वो क्या है, वो जो दिया है ये दिया है क्या, कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या दिया है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन समझने से पहले हम देखने की बात करते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या देखते हैं, ध्यान से देखिए। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या बोलने की कोशिश करें, ध्यान से देखिए। बोल रहा है क्या, इट इज द प्रोसेस विच हेल्प द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सराउंडिंग एंड बिहेव्स अकॉर्डिंगली। जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कंट्रोल करना। कंट्रोल करना अब इन द सेंस सब क्या होता है, जैसे कि हमें पता क्या होता है कि कोई चीज़ है ना, हमें कभी कभी बोला जाता है कि जैसे रोड, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों को सम्मान करना चाहिए, रोड के इस साइड में चलना चाहिए, है ना, हमें पढ़ना चाहिए। ये जो भी चीज़ें हैं, है कि नहीं, जो भी चीज़ें क्या है, ये कोऑर्डिनेशन है जो क्या करता है, इट इज़ द प्रोसेस विच हेल्प द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, हेल्प करता है टू रिसीव इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने में क्या करता है, हेल्प करता है फ्रॉम द सराउंडिंग्स। कहाँ से, फ्रॉम द सराउंडिंग्स, एंड बिहेव अकॉर्डिंगली, और उसके साथ क्या करता है, हमारा कोऑर्डिनेट्स करके कंट्रोल करता है और बिहेव करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई क्या है, अच्छा लोग है तो हम अच्छा उससे बिहेव करते हैं, कोई बुरा है तो क्या है, बुरा बिहेव करते हैं, है ना। कहने का मतलब क्या है, जब कहीं पे बहुत तेज़ धूप होती है तो हम छाँव की तरफ भागते हैं, और बहुत ज़्यादा ठंडा लगती है तो हम धूप की तरफ भागते हैं। तो ये जो क्या है, इसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन, है ना। तो कोऑर्डिनेशन कहाँ से मिलता है, ये बोल रहा है कि इन्फॉर्मेशन, जब कोई भी इन्फॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं फ्रॉम सराउंडिंग, कहाँ से, हमारे आसपास से, एंड बिहेव अकॉर्डिंगली, और उसके साथ हमारा बॉडी बिहेव करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। फिर यहाँ पे बात करते हैं किसका, न्यूट्रिशन की, है ना, किसका बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो हम देखेंगे क्या, न्यूट्रिशन को लेकर के क्या देखने की कोशिश करेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस। ये क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, ऑब्टेन एंड यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट टू परफॉर्म बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए क्या करता है, वो फूड को यूटिलाइज करता है, न्यूट्रिएंट को क्या करता है, यूटिलाइज करता है, और अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या करता है, परफॉर्म करता है। उसी को प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब एक चीज़ हो यहाँ पे क्या, 7th पॉइंट में ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरे जगह किसी सब्सटेंस को भेजना। बोल रहा है कि इट इज़ ए प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड और absorbed in one part of the body are carried to the other part of the body। एक बॉडी पार्ट को क्या करेगा, कैरी करेगा, और दूसरे बॉडी पार्ट में क्या करेगा, पहुंचा देगा, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में क्या है, फूड लेते हैं, और फूड क्या होता है, ऐसा थोड़ा है कि हम लोग फूड माउथ में लेते हैं तो पैर को अब फूड की ज़रूरत नहीं है। तो जो ट्रांसपोर्ट होता है एनर्जी, पूरे बॉडी में इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे कि मान लो हम लोग रोटी खाते हैं, चाहे जो भी चीज़ खाते हैं, तो ऐसा थोड़ा कभी होता है कि एक हाथ जो है मोटा होने लगा और एक हाथ में एनर्जी नहीं पहुंचा, है कि नहीं। ऐसा कब होता है, जब कोई डिजीज हो गई। लेकिन जो नॉर्मल आपका बॉडी रहेगा उस हिसाब से क्या होगा, इक्वल ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट होता है एंड मिनरल होता है हमारे बॉडी में, जिसके कारण क्या होता है, इक्वल ग्रोथ एंड इक्वल क्या होता है, सारे चीज़ हमारे बॉडी में ग्रोथ इक्वल होता है। ऐसा नहीं कि कोई हाथ बड़ा हो जाएगा, कोई हाथ छोटा हो जाएगा, कोई फिंगर बहुत मोटा हो गया, कोई फिंगर बहुत पतला हो गया, है ना। तो क्या है, एक नॉर्मल बॉडी है कि नहीं, तो उसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स होता है, मटेरियल होता है ना, ब्लड होता है। बातें समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट में पढ़ने वाले क्या है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, इंटेक ऑफ फूड को न्यूट्रिशन बोल सकते हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ पे समझने की कोशिश करें, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है। जैसे लिखा है यहाँ पे क्या, द होल प्रोसेस
बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। जैसे न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट में क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन इन एनिमल, तो क्या होता है, प्लांट भी भोजन करता है, एनिमल भी भोजन करता है। लेकिन जब प्लांट की बात किया जाए तो प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉफिक है। प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉफ है। ऑटो का मतलब क्या होता है, जो अपना खाना क्या बनाए, खुद बनाए। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ होता है। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ होता है। ऑटो की बात किया जाए तो ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ होता है। और ट्रोफस मतलब क्या होता है, ऑटो। और ट्रोफस मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना प्रिपेयर्ड खाना खुद तैयार करे उसको क्या बोलते हैं, ऑटो, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल की बात किया जाए तो मोस्ट ऑफ द एनिमल क्या होता है, हेटेरोट्रॉफ्स होता है। वो क्या होता है, अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, वो किसी पे क्या होता है, डिपेंडेंट रहता है ना। तो बोल रहे हैं कि एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ्स, एनिमल आर हेटेरोट्रॉफ। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि डिपेंड्स ऑन प्लांट एंड अदर्स। जो क्या करता है, प्लांट जो होता है कि नहीं, प्लांट अपना खाना खुद बनाता है जिसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। लेकिन एनिमल क्या है, वो किसी न किसी पर डिपेंडेंट रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स। उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। ठीक है। अब बात आती है किसका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे कि जो न्यूट्रिशन होता है उसका मोड कहाँ है, मतलब कहाँ कहाँ से ये मिल सकता है। ठीक है। तो बोल रहा है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, दो टाइप का होता है न्यूट्रिशन। क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है और क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है कि जो अपना खाना खुद बनाए, कहानी खत्म। जैसे क्या है, जो भी ग्रीन प्लांट्स पार्ट है, जो भी ग्रीन पार्ट है, जो भी ग्रीन प्लांट है, जो चीज़ हमारे आसपास ग्रीन दिख रहा है ना, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसका मतलब क्या है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और जब क्लोरोफिल पाया जाएगा तो क्या होगा, पत्ते ग्रीन आपको दिखाई देंगे। उसी तरह क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक्स होता है। हेटेरोट्रॉफिक्स का मतलब क्या होता है कि जो अपना खाना खुद नहीं बनाए, खाने के लिए दूसरे पर क्या हो, डिपेंडेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं। बातें समझ में आ रही है। जो हेटेरोट्रॉफिक्स है, जो अपना खाना खुद बनाता है, ये भी क्या होता है, तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है हेलोजोइक, जैसे क्या हो गया, ग्रासलैंड। तो हम बात कर रहे थे ऑटोट्रॉफिक्स एंड हेटेरोट्रॉफिक्स के बारे में। देखें जो क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो मोड ऑफ जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो क्या होता है, जैसे ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटो का मतलब क्या होता है, शेल्फ, है कि नहीं। ऑटो का मतलब क्या होता है, शेल्फ, है ना, सेल्फ। और ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन। क्या होता है, न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाए। बातें समझ में रही हैं। आउटो का मतलब क्या होता है, शेल। आउटो और ट्रॉफिक टू वर्ड से बना है। आउटो मतलब क्या होता है, शेल। और ट्रोपस मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन। क्या होता है, न्यूट्रिशन। तो हम यहाँ पे क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो अपना जो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाए उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक्स। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं हेटेरोट्रॉफिक्स का। किसका बात कर रहे हैं, हेटेरोट्रॉफिक्स का बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हेटेरो डिफरेंट, हेटेरो मतलब क्या होता है, हेटेरो मतलब क्या होता है, डिफरेंट। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या रहे, दूसरे पे डिपेंडेंट रहे, है ना। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या रहे, दूसरे पे डिपेंडेंट रहे, है ना। तो हेटेरो मतलब डिफरेंट और ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन। जैसे यहाँ पे बात किया गया होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब क्या होता है, होलोजोइक, होलो का मतलब होता है क्या, बॉडी। अब ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ थोड़ी सी समझने की बात है। होलो का मतलब क्या होता है, वो बोल रहे हैं होलो। क्या बोल रहा है, होलो, है ना। और क्या लिखा है, जोइक, है ना, होलो जोइक। तो होलो का मतलब होता है ट्यूब। होलो का मतलब क्या होता है, ट्यूब। इसका मतलब क्या है कि एनिमल की बात की है तो एनिमल क्या है, हम भी एनिमल के किस में आते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, माउथ होता है। हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, माउथ होता है ना। तो माउथ क्या है, एक ट्यूब है। क्या है, एक ट्यूब है। ट्यूब को क्या बोलते हैं, होलो बोलते हैं। और हम जानते हैं कि क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, एनस होता है। माउथ होता है ना, एसोफेगस होता है, लरिंक्स होता है, फेरिंक्स है ना, लीवर होता है ना, बहुत सारी चीज़ होती है। तो हम देख रहे हैं कि होलो मतलब एक ट्यूब, होलो का मतलब द ट्यूब। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में क्या है, होलो है। जैसे माउथ क्या है, ओपन करते हैं, तो ओपन करने का मतलब क्या है, होलो। होलो मतलब क्या है उसमें,
कुछ होल है ना, होलो है ना, मगर बकल का बेटी है तो उसको क्या बोलते हैं, होलो। तो अमीबा हो गया या एनिमल हो गया, ये दोनों क्या है, होलोजोइक क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये करते हैं, ठीक है। फिर यह है सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक और यहाँ पे क्या है, पैरासाइट। देखो सेप्रोफाइटिक वन बाय वन तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए कोशिश करेंगे। सेप्रोफाइट का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी डेड प्लांट या डेड एनिमल्स के बॉडी पे सर्वाइव करता है ना। मतलब फंगाई अगर जिंदा रहेगा तो इसके लिए कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं है कि नहीं, वो क्या होना चाहिए, डेड होगा, है ना। तो डेड कोई ऑर्गेनिज्म है और उसे कोई कंज्यूम कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। और पैरासाइट का होता है कोई लिविंग प्लांट हो और कोई लिविंग एनिमल हो, उस पर कोई ऑर्गेनिज्म अपना उस प्लांट के बॉडी से कोई ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन को क्या कर रहा है, टेक कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, पैरासाइट बोलेंगे। बातें समझ में रही, पहला का था सेप्रोफाइट और दूसरा क्या है, पैरासाइट, समझ में आ रही है। चलिए अब हम बात करते हैं किसका, अब लोग बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, है कि नहीं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या देखेंगे, ऑटो का मतलब हमने बताया, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ होता है कि नहीं। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड। इन ऑटोट्रॉफिक, है ना, क्या बोल रहा हूँ, इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ऑन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से क्या करते हैं, ये अपना फूड बनाते हैं। जैसे क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एंड वाटर, क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एंड वाटर, वाटर मतलब H2O प्रेजेंट इन द सराउंडिंग बाय यूजिंग सनलाइट, है ना, बाय यूजिंग सनलाइट। बहुत इंपॉर्टेंट से समझेंगे इसको। देखिए क्या बोल रहा है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म है जो हमारे आसपास का इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, इनऑर्गेनिक क्यों बोले, क्योंकि H2O क्या है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है ना, क्या है, CO2 क्या है, गैस है, लेकिन वो क्या है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक है, तो वो क्या है, इनऑर्गेनिक है। बात समझ में आ रहा है, प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स बाय यूजिंग सनलाइट। अब क्या करते हैं, ये दोनों कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना। फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स हो गया, है ना, ग्रीन प्लांट्स, या क्या हो गया, बैक्टीरिया। तो ये क्या करते हैं, इनका जो सर्वाइवल होता है ना, ग्रीन प्लांट, इनके लिए जीने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, CO2 चाहिए और वाटर चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं ऊपर में, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम CO2 एंड वाटर इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। अगर डिफिनीशन पूछ देगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द ऑटोट्रॉप्स, तो ऑटोट्रॉप्स इज द दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक, अपना खाना खुद बनाए, है ना, अपना खाना खुद बनाए, मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम CO2, कहाँ से, CO2 एंड H2O इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, H2O इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ बोलेंगे। बातें समझ में आ रही है, ऑटोट्रॉफ बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी बातें लिखी हुई, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ऑटोट्रॉफ, है ना, तो ये ऑटोट्रॉफ क्या होता है, थोड़ा देखो ऑटोट्रॉफ क्या होता है, ऑटोट्रॉफ क्या है, एनर्जी मॉलिक्यूल है, यूज करता है कौन, ऑटोट्रॉफ क्या होता है, एनर्जी मॉलिक्यूल करता है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट करता है किसमें, कॉम्प्लेक्स हाई सब्सटेंस में, जिसको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या होता है कि जो ऑटोट्रॉफिक्स जो भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लांट हो गया, वो क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, CO2 है, और क्या है, सॉइल में क्या है, वाटर है। तो वाटर प्लांट का रूट क्या करता है, एब्जर्व करता है, और CO2 कहाँ पे मिलता है, इन्वायरमेंट से मिलता है। हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग क्या करता है, जब एक्सहेल इनहेल करता है, तो एक्सहेल का मतलब क्या होता है, रिलीज ऑफ CO2, इनहेल मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग पर्पस। तो वो जो इन्वायरमेंट से CO2 लेता है कि नहीं, वो CO2 और प्लांट एब्जर्व करता है वाटर रूट से, वो दोनों जब सन का लाइट प्लांट के लीफ पे पड़ता है तो उसमें रिएक्शन शुरू हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक सबस्टांस मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, प्लांट्स का ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फ्रूट, फ्लावर, जो भी उसमें पाया जाता है, जो भी उसका प्रोडक्ट है, उसमें ये क्या करता है, हेल्प करता है और उसको बढ़ने में मदद करता है, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल बाय द प्रोसेस बाय यूज ऑटोट्रॉप्स टेक्स द CO2। ये किससे फुलफिल होता है, ऑटोट्रॉप्स क्या करता है, न्यूट्रिशन में क्या करते हैं, ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन में फुलफिल बाय द प्रोसेस विच ऑटोट्रॉप्स टेक्स CO2। CO2 को क्या करता है, टेक करता है कि नहीं, क्या करता है, CO2 को क्या करता है, टेक करता है, CO2 को क्या करता है, टेक करता है, एंड H2O को टेक करता है, एंड कन्वर्ट दिस
इनटू कार्बोहाइड्रेट, और इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल, सनलाइट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस, जिसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। बातें समझ में आ रही है, क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे वो इक्वेशन दे भी दिया है, हमने क्या बोला, ये CO2 जो है ना, ये CO2 जो है प्लांट कहाँ से लेगा, हमारे सराउंडिंग से, क्योंकि हम क्या करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो CO2 रिलीज करते हैं। और प्लांट है, CO2 कहाँ से लिया, CO2 प्लांट ने कहाँ से लिया, इन्वायरमेंट से, और H2O कहाँ से लिया, सॉइल से, ग्राउंड वाटर से क्या लिया, H2O लिया। जब सन का लाइट प्लांट के लीफ पे पड़ते हैं तो लीफ में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या करता है, CO2 रिएक्ट्स विथ H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट जब क्लोरोफिल में पड़ता है तो प्लांट का हिस्सा है, वो प्लांट क्या करता है, CO2 और H2O को लीफ जो है वो कन्वर्ट करता है किस में, कार्बोहाइड्रेट में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, और क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, और क्या करता है, वाटर का कुछ ड्रॉपलेट रिलीज करता है। बातें समझ में आ रही है। तो ये क्या था, केमिकल इक्वेशन ऑफ क्या है, फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बच्चों, देखो हमने क्या बोला, CO2 कहाँ से लेगा, इन्वायरमेंट से, और वाटर कहाँ से लेगा बच्चों, ग्राउंड से, है ना। और ग्राउंड से वाटर लेगा कौन लेगा, प्लांट लेगा। तो प्लांट के लीफ में क्या होते हैं, ग्रीन लीफ होते हैं, प्लांट में क्या होते हैं, ग्रीन लीफ होते हैं। तो उस लीफ में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण लीफ क्या होते हैं, ग्रीन दिखाई देते हैं। जब ग्रीन लीफ पे सनलाइट पड़ता है तो ये CO2 रिएक्ट्स विथ H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, H2O में, और किसमें कन्वर्ट होता है, क्या प्रोडक्ट रिलीज करता है, प्रोडक्ट जो रिलीज करता है वो क्या क्या करता है, हमने क्या देखा पहले, हमने क्या देखा बच्चों, CO2 और H2O, O2 और H2O में क्या करता है, ये प्रोडक्ट रिलीज करता है। बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो है, ये तो वाटर इवोपरेट हो जाता है लीफ के द्वारा, और ये ऑक्सीजन हम लोग कंज्यूम करते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट है यही क्या करता है, प्लांट का ग्रोथ, फ्लावर, फ्रूट्स देने में क्या करता है, हेल्प करता है। उसके लिए क्या है, एनर्जी सोर्स है, प्लांट का एनर्जी सोर्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब बात किया जाए कि जो फोटोसिंथेसिस हुआ, क्या हुआ बच्चों, ये जो फोटोसिंथेसिस हुआ, ये जो फोटोसिंथेसिस हुआ है ना, तो इसमें बोल रहा है कि रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे क्या है बच्चों, सनलाइट, फिर यहाँ पे क्लोरोफिल, क्या है, क्लोरोफिल है, जिसको क्या बोलते हैं, सनलाइट, जिसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। फिर क्या है, CO2, वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल लाइक फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, टेकन अप बाय द रूट्स ऑफ द सॉइल, टेकन अप बाय द रूट ऑफ द सॉइल, क्या करता है, water and dissolved minerals like phosphorus, nitrogen, etc. taken up by the root of the soil। बात समझ में आ रही। अब देखो, अब बोलेंगे कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मज़ा आएगा, और ये क्या होगा, हमें बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट करने में क्या करेंगे, मदद करेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। हमने क्या बोला, हमने बोलने की कोशिश किया साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस का साइट कौन सा है, कैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। बातें समझ में आ रही है, देखने को क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। जैसे हमने क्या बोला, यहाँ पे देखो बच्चों, क्या लिखा है, क्लोरोप्लास्ट इन लीफ इन द साइट ऑफ फूड फॉर्मेशन। हमें क्या पता है, देखो क्लोरोप्लास्ट लिखा है, तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। देखो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट इन लीफ, लीफ में जो क्लोरोप्लास्ट होता है इज द साइट ऑफ फूड फॉर्मेशन, वही क्या करता है, फूड फॉर्मेशन को साइट है। तो ये कितना बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ चुका है कि क्लोरोप्लास्ट इन लीफ इज द साइट ऑफ फूड फॉर्मेशन, इज साइट ऑफ फूड फॉर्मेशन। फिर नीचे में क्या दिखा है बच्चों, सेकंड पॉइंट में क्या दिखा है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है, विच कॉल्ड क्लोरोफिल, जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। तो
हमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, किस में, क्लोरोप्लास्ट में और क्लोरोफिल में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। बातें समझ में आ रही है। चलो तो हम देख रहे हैं ये क्या है, हमारा प्यारा सा एक क्या है, प्लांट है। जब ये प्लांट है तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, हमें पता है कि प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये क्या है, लीफ है, और जो रेड रेड पेन से वो क्या हो सकता है, फ्रूट्स हो सकता है कि नहीं। तो हमें क्या है, लीफ से मतलब है। हमें पता है कि देखो ध्यान से इस पिक्चर को नीचे से देखो, ये CO2 कहाँ से, इन्वायरमेंट से लीफ क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है CO2 को, और वाटर देखो नीचे में, मैं यहाँ पे अंडरलाइन करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा पिक्चर को और ऊपर करने दो, है ना। देखो ये क्या है बच्चा, वाटर, और क्या है, न्यूट्रिएंट। अपटेक ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट कहाँ पे, रूट एब्जॉर्ब करता है, किसको, वाटर एंड मिनरल को रूट एब्जॉर्ब करता है। बातें समझ आ रही है। और इन्वायरमेंट से O2 को एब्जॉर्ब करता है। तो जब लीफ पे पड़ता है तो कन्वर्ट करता है, फिर ऑक्सीजन में क्या होता है, लीफ में क्या होता है, स्टोमाटा होता है, उसके थ्रू क्या होता है, ओपनिंग होता है और O2 ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो यहाँ पे देखो बोल रहा है क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों, देखो क्या बोल रहा है, क्लोरोप्लास्ट बोल रहा है, यहाँ पे क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। फिर यहाँ पे क्या है, फूड फॉर्मेशन स्टोर, क्या होता है, फूड जो भी फॉर्मेशन होता है वो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, स्टोर होता है। बातें समझ में आ रही है। चलो, इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या बोलेंगे, इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का इवेंट क्या है ना, बोल रहा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। जब क्या करता है, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कौन कौन सी घटनाएं होती हैं वहाँ पे, क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। हम जानते हैं कि सन का लाइट आता है तो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा क्या होता है, लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो लाइट का मतलब क्या है, सन लाइट का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, किसके द्वारा, लीफ में जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसके द्वारा। बातें समझ रही है। फिर क्या होता है, कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी, जो कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल एनर्जी। एंड स्प्लिटिंग इनटू वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड H2O। अब देखो ध्यान से, हमें पता है, ध्यान से देखो, H2O क्या बोला, H2O। जब सन, अब H2O कहाँ से प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, कहाँ से बोलो, H2O एब्जॉर्ब करेगा सॉइल से, है ना। यहाँ पे लिखा है वाटर एंड न्यूट्रिएंट अपटेक, सॉइल से, रूट से, है ना, रूट एब्जॉर्ब करेगा। तो जब सन का लाइट क्लोरोफिल पे पड़ता है तो ये जो H2O है ये किस में टूट जाता है, H2 में, और किस में टूट जाता है, प्लस O2 में टूट जाता है। वही बोल रहा है कि कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बातें समझ रही है। तो वाटर जो है उसको किस में तोड़ देता है, आपको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में क्या करता है, ब्रेक कर देता है। रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, और क्या करता है, जो CO2 बच गया उसको C6H12O6 में कन्वर्ट कर देता है। कौन कन्वर्ट करता है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो कितने इवेंट हुए बच्चों, 3 इवेंट्स यहाँ पे हुआ। पहला क्या हुआ, पहला हुआ बच्चों क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करता है। दूसरा क्या होता है कि जो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करता है रूट, उस वाटर को तोड़ देता है, स्प्लिटिंग कर देता है, टूट जाता है किसमें, H2O और O2 में। थर्ड में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है, C6H12O6। बातें समझ में रही है। तो इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, इसमें कन्वर्ट कर देता है, CO2 कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट। बातें समझ में रही है। चलो अब बात करते हैं क्या, स्टोमाटा की। हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जब ऑक्सीजन रिलीज होता है ना, ऑक्सीजन रिलीज होता है या वाटर ड्रॉपलेट रिलीज होता है, जैसे क्या था, प्रोडक्ट था ना, प्रोडक्ट मतलब जब CO2 रिएक्ट विथ H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो क्या आया, कार्बोहाइड्रेट आया, प्लस O2 आया, प्लस H2O आया। तो O2 और H2O प्लांट से निकलता है किसके द्वारा है, तो क्या निकलता है, स्टोमाटा के द्वारा। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। क्या बोल रहा है स्टोमाटा, देयर आर टीनी पोर्स। स्टोमाटा का मतलब क्या होता है, दे आर टीनी पोर। टीनी पोर का मतलब क्या है, मान लीजिए क्या है, ये हमारा सब प्यारा क्या है, ये हमारा सब प्यारा क्या है, लीफ है। हमारा सब प्यारा क्या है, ये लीफ है ना। तो ये जो लीफ है तो इसमें क्या होता है बच्चों, पोर होता है कि नहीं, क्या होता है, छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं, है कि नहीं, छोटे छोटे पोर होते हैं। वही बोला है, देयर आर टीनी पोर प्रेजेंट इन द इपिडर्मिस ऑफ लीफ। इपिडर्मिस का मतलब क्या होता है, एक होता है इपिडर्मिस, फिर क्या होता है मेजोडर्मिस, फिर क्या होता है इंडोडर्मिस। ईपी मतलब आउटर होता है। तो जो लीफ का आउटर जो चीज़ें होती है, आउटर जो हमें दिखाई देता है,
तो क्या बोला, दीज आर टीनी पोर्स प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ और स्टेम थ्रू विच थ्रू इच गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपायरेशन अकर्स, जिसके द्वारा क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। अब गैसियस एक्सचेंज का मतलब क्या समझेंगे, गैसियस समझेंगे क्या, गैसियस एक्सचेंज का मतलब हम समझेंगे कि CO2 वो एब्जर्व करता है, कौन, CO2 को एब्जर्व करता है कौन बच्चों, CO2 को ऑब्जर्व करता है आपका CO2 को ऑब्जर्व कौन करता है, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, CO2 को ऑब्जर्व करता है, CO2 को ऑब्जर्व करता है, CO2 को ऑब्जर्व करता है, CO2 को ऑब्जर्व करता है क्या, लीफ, है ना। तो लीफ में क्या होता है, स्टोमाटा होता है, वो ऑब्जर्व करता है और क्या करता है, एक्सचेंज करता है। जैसे कि प्लांट रिलीज करता है, प्लांट का लीफ क्या रिलीज करता है, रिलीज करता है O2 और लेता है क्या, CO2, इन्वायरमेंट से CO2 लेता है। तो वो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है ये जो करता है वो क्या करता है, स्टोमाटा करता है, ठीक है, क्या करता है, स्टोमाटा करता है। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो हम नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो स्टोमाटा क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस। एक्सचेंज ऑफ गैस का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्टेशन अकर्स करता है। एक्सचेंज का मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट में CO2 है, हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, CO2 है। तो जब सन का लाइट पड़ता है तो स्टोमाटा क्या होता है, लीफ हीट होता है। ध्यान से देखो, कोई चीज़ हीट होता है तो क्या होता है, एक्सपेंड होता है। तो लीफ क्या होता है, जब हीट होती है सन के लीफ पे, जब सन का लाइट पड़ता है तो एक्सपेंड होता है, तो स्टोमाटा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। जब ओपन होता है तो उसी टाइम में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लेते हैं। ये देखो स्टोमाटा का क्या है, ये स्ट्रक्चर है। स्टोमाटा का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, स्टोमेटल पोर दिख रहा है। जो सबसे सेंटर में क्या है, स्टोमेटल पोर है। उसके साइड में देखा जाएगा, है कि नहीं, तो उसमें क्या है, एक गार्ड सेल है ना, क्या है, ये गार्ड सेल है जिसको क्या है, बीम शेप टाइप का है। क्या है, बीम शेप टाइप का है। बच्चे कुछ और समझने लगते हैं इसको, ठीक है। अंदर में क्या है, गार्ड सेल के अंदर में क्या है, एक न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस है। और क्या यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है। क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरो जो प्लास्ट है वहीं पे क्या होता है, स्टोर होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वहीं पे स्टोर होता है। एनर्जी वहीं पे क्या होता है, स्टोर होता है। और इसको क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी सेल बोलते हैं। क्या करते हैं, सब्सिडियरी सेल बोलते हैं, जो प्रोटेक्ट करता है स्टोमाटा को कोलैप्स करने से। बातें समझ में आ गई। अब चलो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा पोर। आखिर कब ये वो जो स्टोमाटा है उसका जो पोर है कब ओपन होता है और कब बंद होता है, इसके बारे में बात करें तो क्या बोल रहा है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर आर, क्या लिखा है, स्टोमाटा आर कंट्रोल्ड बाय द टर्जिडिटी, कंट्रोल बाय द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। टर्जिडिटी का मतलब क्या होता है, टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या होगा, कब सिकुड़ेगा कब फैलेगा उस पर क्या कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है। व्हेन गार्ड सेल्स अपटेक वाटर, जब क्या करता है गार्ड सेल वाटर को लेता है फ्रॉम द इन्वायरमेंट, तो सेल क्या करता है, दे स्वेल, वो क्या करता है, सेल स्वेल हो जाते हैं, बिकम फुल हो जाते हैं, बिकम टारगेट, उसी को क्या बोलते हैं, टारगेट। स्टोमाटा जब क्या होता है, स्टोमाटा जब स्वेल होता है, स्वेल क्यों होता है, सराउंडिंग से वाटर जब एब्जर्व करता है गार्ड सेल तो क्या होता है, उसी को क्या बोलते हैं, बिकम टारगेट हो जाता है। तो स्टोमाटा खुल जाता है, स्टोमाटा क्या हो जाता है, खुल जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टोमाटल ओपनिंग बोलते हैं। बोल रहे हैं फिर यहाँ पे व्हेन वाटर इज रिलीज, जब लिप से क्या होगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। तो रिलीज कब होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर हीट होगा तो इवेपोरेट होगा। तो उस वक्त क्या होता है, दे बिकम्स फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब क्या होता है, फ्लैसिड का मतलब होता है श्रिंकेज। श्रिंकेज का मतलब होता है, मान लीजिए कोई कोई जैसे चना हो गया, तो चना में क्या होता है, पानी में डालते हैं तो फूल जाता है, तो उसको बोलते हैं टारगेट, है ना। और फिर चना को क्या करो, पानी से बाहर निकालो तो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लैसिड श्रिंकिंग बोलते हैं। टू क्लोज द पोर, जो क्या करता है, पोर को, स्टोमेटल पोर को क्लोज कर देता है, तो इसी को बोलते हैं स्टोमेटल क्लोजिंग। तो आई होप समझ में आ रही होगी कि स्टोमेटा कब ओपन होता है और कब बंद होता है। बात समझे, कब स्टोमेटल ओपनिंग होता है और कब स्टोमेटल क्लोजिंग होता है, समझ में आ रही है। यहाँ पे बहुत ही दोनों का पिक्चर बनाएगा, बहुत ही प्यारा सा ये पिक्चर है। यहाँ पे है स्टोमेटल ओपनिंग का पिक्चर है और यहाँ पे क्या है, जो है स्टोमेटल क्लोजिंग का पिक्चर है। इसमें देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है बच्चों, ये लिखा हुआ है कि स्टोमाटा पोर है, अभी हम लोग देखे थे, यहाँ पे क्या है, ओपन है, और यहाँ पे क्या है, गार्ड सेल। दोनों को देखो, दोनों का गार्ड सेल सेम है, दोनों का ओपनिंग में देख सेल है, आपको दोनों को क्लोरोप्लास्ट का पोजीशन भी क्या सेम है। स्टोमाटल पोर क्लोज। अब क्लोज का मतलब ये नहीं कि दरवाजा जैसा है पूरा बंद हो जाएगा, सिर्फ क्या होता है, एक्सपेंड करता है, मतलब फ्लैसिड होता है और क्या जाता है, फ्लैसिड श्रिंकेज होता है और क्या होता है, टारगेट होता है। टारगेट का मतलब क्या होता है, स्वेलिंग, और क्या होता है,
श्रिंकिंग, ये समझेंगे, स्वेलिंग और श्रिंकिंग होता है। तो टारगेट का मतलब क्या होता है, स्वेलिंग, और फ्लैसिड श्रिंकिंग का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, कम होना। तो थोड़ा सा कम हो जाता है, इसी को बोलते हैं स्टोमेटल पोर का ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये 100% पूरा क्लोज नहीं होता है, क्योंकि कोई कोई प्लांट्स क्या होता है रात में भी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस नाइट में भी करते रहते हैं, इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट में भी क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते रहते हैं। तो पूरे तरीके से स्टोमेटा जो होता है क्लोज नहीं होता है ना। बातें समझ में आ रही है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या अपने बारे में, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट में। आई होप ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट पूरे अच्छे से समझ में आ गई है ना। तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं शुरू से कि हम लोग क्या क्या पढ़ने की कोशिश की है ना, क्योंकि उसके बाद हम लोग हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे। चलो आ जाओ। हमने सबसे पहले देखा था लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है, हमारे बॉडी को जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, तो सारे क्या थे, लाइफ प्रोसेस है ना। हमारे लाइफ में सारे प्रोसेस होते रहते हैं, है ना। तो फिर ये सबका 1 by 1 पढ़ा कि ग्रोथ क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है। फिर बोले डाइजेशन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। फिर क्या पढ़े, न्यूट्रिशन पढ़े। तो न्यूट्रिशन में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट टू परफॉर्म बायोलॉजिकल एक्टिविटी। उसके लिए क्या होता है, ट्रांसपोर्ट भी होता है। अब देखिए न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। तो क्या होता है, प्लांट में अपना भी खाना बनाता है और एनिमल भी अपना खाना बनाता है। मतलब जीने के लिए न्यूट्रिशन दोनों को चाहिए, प्लांट को भी चाहिए और एनिमल को चाहिए। लेकिन जब प्लांट को चाहिए तो प्लांट और क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स होता है, क्योंकि अपना खाना ये खुद बना सकता है। लेकिन वही बात करें न्यूट्रिशन इन एनिमल का, तो एनिमल क्या होता है, हेट्रोट्रॉप्स होता है, क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता। ये डिपेंड्स रहता है किसी भी प्लांट पे या किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड्स रहता है। अब बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या पढ़े हम लोग, ऑटोट्रॉपिक पढ़े, जो ग्रीन प्लांट्स में होता है, और हेट्रोट्रॉपिक का मतलब होलोजोइक, सेप्रोफाइट से पैरासाइट। तो होलोजोइक किसमें होता है, अमीबा में होता है और एनिमल में होता है। होलोजोइक का मतलब क्या होता है, होलो होता है। जैसे हमारा मुंह क्या है, हमारा जो माउथ है वो क्या है, वक्कल है, एक क्या है, वक्कल कैविटी, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर है, तो एक साइड से भोजन डालो और एनस के द्वारा क्या होता है, रिलीज हो जाता है ना, अनडाइजेस्टेड फूड रिलीज होता है। तो ये क्या, एक ट्यूब है, तो इसी को क्या बोलते हैं, होलोजोइक बोलते हैं। फिर सेप्रोफाइटिक बोले, तो सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डेड और डेकेइंग मटेरियल पर सर्वाइव करता है। जैसे कि मान लो कोई एनिमल हो गया, मर गया, या कोई प्लांट हो गया, डेड हो गया, लेकिन उसके ऊपर में फंगाई ग्रो करे। जैसे मशरूम देख लेते हैं, तो मशरूम क्या है, एक फंगाई है जो कि क्या होता है, डेड और डेकेइंग ऑर्गेनिज्म पर ही वो ग्रो करता है, लेकिन लिविंग पे ये ग्रो नहीं करेगा कभी भी, ठीक है। वही बात किया जाए पैरासाइटिक और कसकट्टा। तो कसकट्टा जो है क्या, पैरासाइट है। पैरासाइट का मतलब क्या होता है, कोई भी लिविंग प्लांट हो या कोई भी लिविंग एनिमल हो, तो उस पर क्या करता है, ये सर्वाइव करता है, उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है, जैसे देखो हमें कोई भी बीमारी होती है तो हम क्या बोलते हैं, हमारा पैरासाइटिक अटैक हुआ, क्योंकि हम लोग जिंदा होते हैं। उसके बाद कोई बैक्टीरिया बाहर से या फंगाई हमारे बॉडी पे आया, तो हम क्या है, खुद जिंदा है, और जो ऑर्गेनिज्म या फंगाई हमारे बॉडी में आ रहे वो भी क्या है, उसमें भी क्या है, जीव है। तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर अटैक करता है और हार्म करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक बोलते हैं। बात समझ में आ गया। तो हम लोग क्या पढ़े, ऑटोट्रॉपिक पढ़े। ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या होता है, प्लांट्स में होता है। प्लांट्स क्या करता है, इन्वायरमेंट से CO2 को लेता है और वाटर रूट से लेता है, सॉइल से लेता है, और दोनों सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। तो उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। जो ये हम लोग फार्मूला देखे है कि नहीं, CO2 प्लस 12H2O रिएक्ट विथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पे ही सन का लाइट पड़ना चाहिए, है ना। तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट प्लस O2 प्लस H2 में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। रॉ मटेरियल की बात किया जाए, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन रॉ मटेरियल की जरूरत है। देखो रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, मान लो कि हमें एक पेन बनाना है, मान लो हमें खाना बनाना है, तो खाना जब बनाएंगे तो चावल बनेगा मान लो, तो चावल में क्या जरूरत पड़ती है, चावल की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है, बर्तन की जरूरत पड़ती है ना, आग की जरूरत पड़ती है। तो इसको क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल है। सब जब हमारे पास होगा तभी क्या होगा, चावल बनेगा, दाल बनेगा, जो भी बनेगा। उसी तरह बोलता है कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए भी कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। तो क्या होता है, सन का लाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो पहला रॉ मटेरियल क्या हुआ, सनलाइट। दूसरा क्या हुआ, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्यों बोल रहा है, क्योंकि लीफ में क्लोरोफिल होगा, मतलब ग्रीन लीफ होना चाहिए। अगर मान लो कि लीफ क्या हो गया, रेड हो गया, लीफ क्या हो गया, व्हाइट हो गया, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। उसके लिए क्या होगा, क्लोरोफिल ही चाहिए, है कि नहीं। तो क्लोरोफिल है, सन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट एब्जॉर्ब होता है, क्लोरोफिल ही करता है उसको। फिर क्या चाहिए, CO2। इन्वायरमेंट में हमारा क्या है, CO2। हम जानते हैं कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, CO2 रिलीज करता है। क्या करता है, CO2 रिलीज करता है, कहाँ से, सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में। और क्या करता है, वाटर चाहिए, कहाँ से, तो वाटर और मिनरल कहाँ मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे सॉइल से।
है ना, उसको क्या करता है, अपटेक करेगा, उसके बाद ये, तो ये रॉ मटेरियल है। तो एग्जाम में कितने बार पूछा है कि रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस तो क्या है, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, CO2 है और क्या है, वाटर है। तो चार के चार क्या है, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस है। अब बात करेंगे कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे, तो हम लोग क्या देखें कि क्लोरोप्लास्ट इन लीफ इज द साइट ऑफ फूड फॉर्मेशन। वहाँ पे क्या होता है, फूड का फॉर्मेशन होता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ग्रीन पिगमेंट को कंटेन करता है। कंटेन का मतलब क्या होता है, उसके पास रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब होता है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या क्या घटनाएं घटती है। सबसे पहले क्या होता है कि अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट का जो एनर्जी है तो उसको एब्जॉर्ब कराता है। पहला घटना क्या हुआ, क्लोरोफिल सन के लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। दूसरा क्या हुआ, conversion of light energy into chemical energy and splitting of water into the hydrogen and O2। हम देखें क्या कि जो प्लांट रूट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है सॉइल से वाटर, तो वो जो वाटर है सन के लाइट में वो वाटर टूट जाता है, H2 और O2 में टूट जाता है। फिर क्या होता है, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। जो CO2 है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, C6H12O6 में कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लोग शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि स्टोमाटा। तो स्टोमाटा देख लिए कि स्टोमाटा का स्ट्रक्चर हो गया और क्या हो गया, स्टोमेटल पोर हो गया, गार्ड सेल हो गया, है कि नहीं। गार्ड सेल किस शेप का होता है, बीन शेप का होता है। बीन क्या होता है, मटर होता है इस टाइप का, उसका शेप का होता है। फिर क्या होता है, गार्ड सेल न्यूक्लियस होता है गार्ड सेल में, और क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है जो ग्रीन लीफ को करने में हेल्प करता है। फिर क्या होता है, सब्सिडरी सेल होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा की बात करेंगे तो ये क्या हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा का हुआ। ठीक है, अब बोला कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा पोर, कब ये ओपन होता है कब ये बंद होता है स्टोमाटा। तो हम लोग क्या देखें कि जब सन का लाइट पड़ता है, वाटर रहता है तो स्वेलिंग हो जाता है, तो स्टोमाटा का ओपन हो जाता है ना। और जब वाटर रिलीज होता है तो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है और बंद हो जाता है। बातें समझ में आ रही है। अब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से हम लोग का टॉपिक शुरू होगा, क्या होगा, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या पढ़ेंगे, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बातें समझ में आ रही है, क्या पढ़ेंगे, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या हो गया भाई, पता नहीं क्या हो गया बच्चों, थोड़ा देखते हैं। चलो जल्दी से, चलो क्या देखेंगे, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखेंगे। तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये क्या है, अपने बारे में। अभी तक हम लोग प्लांट के बारे में देख लिए, अब हम लोग अपने बारे में देखेंगे कि हमारे बॉडी में हम कैसे सारे चीज़ों को करते हैं, है ना। उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर क्या हो, डिपेंडेंट हो। ओके, तो चलो मूव करते हैं। चलो, बोल रहा है यहाँ पे, हमने क्या बोला था, हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। और ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन, है ना, नॉरिशमेंट होता है ना, जो अपना खाने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देखो ध्यान से एकदम अच्छा से देखना, बोल रहा है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। देख रहा है क्या बोल रहा है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेगा, इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक। उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं। बातें समझ में आ रही है, क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक्स बोलते हैं। हेटेरोट्रॉफिक्स ऑर्गेनिज्म हैव नॉट एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। हेटेरोट्रॉफिक जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है कि अपना फूड को खुद वो सिंथेसाइज कर सके, मतलब अपना फूड को खुद वो प्रिपेयर कर सके। बातें समझ में आ रही है, अपना भोजन को खुद नहीं बना सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। फिर बोल रहा है दे डिपेंड्स ऑन, वो क्या होता है, दे डिपेंड्स ऑन आउटोट्रॉफ, मतलब आउटोट्रॉफ जो भी आउटोट्रॉफिक होता है प्लांट्स उस पर डिपेंड होता है क्या, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। जैसे क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स। अगर हमारे केस में देखो, हम लोग मैक्सिमम, हमें पता है कि ह्यूमन क्या होता है, वेजिटेरियन भी होता है और क्या होता है, नॉन वेजिटेरियन भी होता है। लेकिन मैक्सिमम क्या यूज़ करता है, मैक्सिमम प्लांट प्रोडक्ट को यूज़ करता है ना। जैसे क्या हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, है ना, धनिया हो गया, जो भी देखो, जो भी स्पाइस को देखेंगे, है ना, गार्लिक हो गया, है ना, कोरिएंडर हो गया, किसी का लीफ प्रोडक्ट हो गया या स्टेम प्रोडक्ट हो गया, रूट प्रोडक्ट हो गया, तो वो क्या है, सारे के सारे क्या है, आउटोट्रॉफिक क्या है, डिपेंड्स ऑन आउटोट्रॉफ से फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो क्या है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग किस पे डिपेंडेंट है, आउटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म पे हम लोग क्या है, डिपेंडेंट है। हेटेरोट्रॉफ्स जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो आउटोट्रॉफ्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या है, डिपेंडेंट है। कोई दिक्कत यहाँ पे, बात समझ में आ रही है। अब एग्जाम्पल है,
एनिमल हो गया या फंगाई हो गया। हम लोग किस पे डिपेंडेंट हैं? हम लोग ऑटोट्रॉफ, जैसे क्या है, अगर एनिमल की बकरी की बात करें तो घास खाती है ना। अगर काऊ की बात करें तो भी ग्रास को क्या करती है, कंज्यूम करती है। वो फैलो की बात करें तो भी क्या है, देखते हैं कि क्या है, ऑटोट्रॉफ से प्रोडक्ट खा रही है, ग्रीन प्लांट ही खा रही है, वो छोटा प्लांट हो या लार्ज प्लांट हो या स्मॉल प्लांट है ना। लेकिन क्या है, ऑटोट्रॉफ ही प्रोडक्ट वो कंज्यूम करती है। देखो हेट्रोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अब हेट्रोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है उसको भी 3 भाग में क्या किया गया है, क्लासीफाई गया है। फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप, फर्दर क्लासिफाइड इनटू क्या है, 3 टाइप। पहला क्या है, टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो क्या है, हेलोजोइक। दूसरा क्या है, सेप्रोफाइटिक। तीसरा क्या है, पैरासाइटिक। बात समझ रहे हैं, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बातें समझ रही है। अब देखेंगे कि होलोजोइक का मतलब क्या होता है। होलोजोइक का मतलब होता है, ध्यान से देखेंगे, होलोजोइक का मतलब होता है एनिमल्स टेक्स इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनटू द बॉडी। होलोजोइक मतलब पता है, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं तो सॉलिड होता है, जैसे चावल हो गया, बिस्किट हो गया, मैक्सिमम चीज़ क्या करते हैं, हम सॉलिड फूड खाते हैं, लेकिन उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं हमारे बॉडी में। जैसे एग्जाम्पल हो गया अमीबा या एनिमल, है कि नहीं। उसी तरह बोलेंगे सेप्रोफाइट क्या होता है, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डीड एंड डिकेइंग मैटर। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मरा हुआ चीज़ को खाए, है ना, सड़ा हुआ चीज़ को खाए, उसको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक। जैसे एग्जाम्पल क्या है, फंगाई है। फंगाई में क्या बोला था मैं, मशरूम। क्या बोला था बच्चों, मशरूम बोला था। कोई दिक्कत यहाँ पे। वही बात करेंगे किसकी, पैरासाइटिक का। तो पैरासाइट्स लाइफ इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म होस्ट, है ना, अदर ऑर्गेनिज्म का होस्ट में डिराइव न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट। एग्जाम्पल कसकता हो गया, प्लांट पैरासाइट। टिक हो गया, एनिमल पैरासाइट। टिक मतलब क्या होता है, जू। जू हो गया जो हमारे बालों में रहते हैं, तो हम भी जिंदा रहते हैं और वो भी हमारे जिंदा रहता है कि नहीं। एनिमल्स में भी बहुत सारे क्या देखते हैं, टिक देखते हैं ना। जैसे कि काऊ में देखेंगे तो छोटे छोटे बड़े बड़े टिक क्या करते हैं, काऊ को पकड़ लेता है, उसको खून को क्या करता है, खाते रहता है कि नहीं, सक करते रहता है, उसके ब्लड को सक करते रहता है। चलो अब हम लोग देखते हैं क्या, आप देखेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना आखिर बनाता कैसे है, ये हमें देखने की क्या है, जरूरत है। बोल रहा है कि यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, सिंगल सेल। यूनी का मतलब क्या होता है, वन, और सेलुलर का मतलब क्या होता है, सेल। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो वन सेल का बना होता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना कैसे बनाता है, तो यहाँ पे क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। क्या बोलता है, इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो भी अगर सिंगल सेलिया अगर क्या है कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो फूड इज टेकन अप थ्रू इंटायर सरफेस। वो क्या करता है, पूरे अपने इंटायर सरफेस से फूड लेता है। ये जानकर बहुत ही ताजुब हो रही है। इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फूड इज टेकन अप थ्रू इंटायर सरफेस। अगर इंटायर सरफेस से क्या करता है, फूड को वो लेता है। एग्जाम्पल में क्या हो गया, अमीबा, पारामीशियम, ईटीसी। ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया किसका, यूनिसेलुलर का, है ना। अब चलो देखते हैं क्या, इन अमीबा। किसको देखते हैं बच्चा, इन अमीबा, अमीबा को देखते हैं, इन अमीबा। चलो इन अमीबा, ये देखने की हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। चलो चलो इन अमीबा में क्या होगा बच्चों, इन अमीबा, इन अमीबा में क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे। इन अमीबा, ये क्या हो गया, अमीबा का एक पिक्चर हो गया, है कि नहीं, क्या हो गया, अमीबा का क्या हो गया, बहुत ही प्यारा पिक्चर हो गया। ये अमीबा है और ये अंदर में क्या है, न्यूक्लियस है, और जो छोटे छोटे बिंदु क्या है, उसका पोर है, बॉडी का क्या है, पोर है। ये क्या है, फूड है, तो फूड जाएगा, फूड पार्टिकल्स जाएगा, है ना। तो फूड जब पार्टिकल्स जाएगा तो इसमें स्यूडोपोडिया डेवलप होता है ना। ये स्यूडोपोडिया क्या करता है, इसको यहाँ पे क्या करता है, देखो ये शेप कैसा है, ये शेप क्या है, ऐसे ऐसे है, क्या है, इस टाइप का शेप है। बातें समझ आ रही है, इस टाइप का है। लेकिन क्या होगा, जब कोई फूड पार्टिकल्स यहाँ पे क्या होगा, कोई फूड पार्टिकल्स क्या होगा, यहाँ पे मान लो कि कोई फूड पार्टिकल्स आएगा, क्या है, कोई भी फूड पार्टिकल्स यहाँ पे आएगा, तो ये क्या करेगा, अपना बॉडी का शेप क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। अपने बॉडी का शेप क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। वो कैसे कर लेगा, इस टाइप का बना लेगा। और क्या करेगा, ये जो फूड का शेप है, ये फूड इसके अंदर में क्या हो जाएगा, चला जाएगा, है कि नहीं। फिर धीरे धीरे क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में ऐसा होगा कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म है, इस टाइप के हो जाएंगे। और जो ये फूड है ना, इसके बॉडी के क्या हो जाएगा, अंदर में आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया। फूड क्या आ गया, ये एब्जॉर्ब कर लिया। तो बोल रहा है कि एक्सटेंशन, ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छा ये जानकारी है।
बोल रहे हैं, पहला पॉइंट देखोगे, एक्सटेंशन ऑफ स्यूडोपोडिया सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन का जो स्यूडोपोडिया क्या करता है, एक्सटेंड हो जाता है, मतलब फैल जाता है। फिर एक्सटेंडेड सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम स्यूडोपोडिया फॉल्स फूड, वो फॉल्स फूड क्या होता है, एक्सटेंड हो जाता है किस में, सेल मेम्ब्रेन में। स्यूडोपोडिया कैप्चर फूड, और क्या करता है, कैप्चर फूड कर लेता है। हमने पिक्चर में बताया था पिछले क्लास, पिछले अभी बताया था। डाइजेशन ऑफ फूड इनटू फूड वैक्यूल, तो फूड वैक्यूल किस में पाया जाता है, आपको स्यूडोपोडिया में पाया जाता है। फूड वैक्यूल किस में पाया जाता है, स्यूडोपोडिया में पाया जाता है। तो डाइजेशन ऑफ फूड इनटू फूड वैक्यूल, डिफ्यूजन ऑफ सिंपल सब्सटेंस इन साइटोप्लाज्म। फिर क्या बोल रहे हैं, आफ्टर फूड डाइजेशन अनडाइजेस्टेड फूड मूव टू सरफेस ऑफ सेल इनटू थ्रोन आउट। उसको क्या करता है, आफ्टर फूड डाइजेशन, जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो क्या होता है, फूड मूव इनटू द सरफेस ऑफ सेल, सेल के सरफेस पर मूव करता है, और उसके द्वारा क्या होता है, स्किन से वो क्या करता है, सरफेस से वो रिलीज हो जाता है। बातें समझ रही है। हमारा देखिए फूड कैसे अंदर गया, यही पिक्चर में समझाने की कोशिश। अमीबा है जो होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो ये क्या है, इसमें होलोजोइक है, क्यों, फूड को ट्यूब बना ले रहा है और अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अमीबा क्या है, एक होलोजोइक न्यूट्रिशन है। और एनिमल में क्या है, हमारा भी न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोजोइक ही होता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि ये क्या था, ये था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में फूड कैसे होता है, फूड कैसे वो कैप्चर करता है। हमारा टॉपिक था हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। तो अमीबा में देख दिए कैसे फूड बना रहा है। स्यूडोपोडिया को क्या करता है, वो स्यूडोपोडिया का सरफेस, स्यूडोपोडिया क्या करता है, स्यूडोपोडिया एक्सटेंड करता है अपने स्यूडोपोडिया को और फूड को कैप्चर कर लेता है। अब पारामीशियम पढ़ेंगे तो हमें क्या पता है, पारामीशियम क्या है, पारामीशियम क्या होता है, बहुत सारा सीलिया प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट एट ऑल ओवर द बॉडी। और पारामीशियम होता है तो उसके सारे बॉडी पर क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सारे बॉडी पर क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है। मैं इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ, सीलिया प्रेजेंट है। टेक इन फूड, ये क्या करते हैं, सीलिया टेक इन फूड करते हैं, रीच एट द स्पेसिफिक स्पॉट, और क्या करते हैं, स्पेसिफिक पोर्ट में पहुंच जाते हैं। जैसे स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या देखें, सबसे कोई भी होलोजोइक, हमारे बात करें अगर कोई भी एनिमल होगा तो उसमें क्या होता है, एनिमल होलोजोइक स्टेप होता है तो क्या होता है, पहला इंजेक्शन होता है। पहला स्टेप क्या है, इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटेक ऑफ फूड मटेरियल। डाइजेशन का मतलब क्या, जो हम खाना ले लिए अब उसको तोड़ेगा, तो ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स फूड। जब ब्रेक डाउन हो जाएगा कम्प्लेक्स फूड तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स। फिर क्या होगा, एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन का मतलब क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। फिर क्या होगा, इजेशन होगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अपने बारे में, इसलिए क्या होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि हम लोग अपने बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बातें समझ रही है। तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो, है कि नहीं, मैं भी थोड़ा क्या करता हूँ, पानी पी लेता हूँ। उसके बाद हम लोग धमाधम एक बार में क्या करेंगे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में पढ़ लेंगे। और बच्चों आज ये क्या है, एक मैराथन है, इस टॉपिक को एक ही वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। आई होप, मुझे पता है कि मज़ा आ रहा होगा। इस वीडियो को अच्छे से देखो और शेयर लाइक ज़रूर करो, है ना। ये इस चैप्टर में बहुत ही अच्छा है। चलो।